पनवा स्थापना दिवस सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी बधाई। सीएम ने स्थापना दिवस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेपर लीक माफियों पर सीएम सख्त, कहा पेपर लीक माफियों को जड़ से करेंगे खत्म। नौकरियों में मेरिट लिस्ट को किया लागू। फरीदाबाद के प्याला गांव पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शांतिनाथ मठ की मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के तमाम संत रहे मौजूद। दीपावली के त्योहार पर छाया कोरोना का खतरा। वायरस के डर से फीकी पड़ी बाजार की रौनक। दुकानदारों को सता रहा व्यापार कम होने की चिंता। दीपावली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला। पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266 रुपए की हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा कला संस्कृत कार्यक्रम विभाग, हरियाणा कला परिषद और जिला प्रशासन के तत्वाधान में हरियाणा दिवस की पूर्व सांस्कृतिक संध्या पर कलाकृत भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 7 सालों में हरियाणा प्रदेश के कृषि, बिजली, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है और तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है। साथ ही मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने पिछले 7 सालों में चहुमुखी विकास किया है। इस प्रदेश में करीब 5500 गांव में 24 घंटे बिजली देकर एक अनोखा काम किया है। बिना किसी पर्ची के ट्रांसफर की ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो शुरू कर दी गई। हमारा गांव जगमग गांव के तहत आज 5,500 से ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है। चाहे हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात है और इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रकार से आज 60% से ज़्यादा हरियाणवी युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिलेगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे इन 7 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश एक किसान प्रदेश है, उस किसान प्रदेश के अंदर लगभग 11 अन्य फसलें मनोहर लाल जी के द्वारा वो एमएसपी पर खरीदी गई हैं और उसके साथ साथ जो हमारा सब्जी का किसान है उसकी फसल को भी भावांतर भरपाई दे करके उसको घाटा न पड़े, उसको लाभकारी मूल्य देने का काम किया। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और 1966 को हरियाणा प्रदेश बना और उसके बनने के तहत जो 7 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्य किए वो अपने आप में देखने के। जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार का नारा दिया हमें। हाँ जी, हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर किस प्रकार से विकास कार्य आज हो रहे हैं प्रदेश के अंदर आप देखना चाहिए। पहले क्या होता था, नौकरियां बिकती थी, पर्चियां चलती थी, लेकिन आज बच्चों को मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है। ऐसी व्यवस्था करी। पर्ची के ट्रांसफर की ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो शुरू कर दी गई। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरीदाबाद के पृथाला विधानसभा स्थित प्याला गांव में नाथ संप्रदाय द्वारा स्थापित शांतिनाथ मठ में पहुंचे, जहां उन्होंने महंत योगी सोमनाथ जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर नाथ संप्रदाय के देश भर से आए साधु संतों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याला स्थापित नाथ संप्रदाय के शांति मठ की चर्चा करते हुए कहा कि ये भूमि सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली है, जहां आज महंत जोगी सोमनाथ जी की समाधि पर मूर्ति स्थापना की गई है। वहीं उन्होंने हरियाणा की भूमि को हरि भूमि बताते हुए ईश्वर की भूमि बताया और भगवान श्री कृष्ण की भूमि बताते हुए महाभारत युद्ध की चर्चा के साथ गीता के उपदेश वाली भूमि बताते हुए नमन किया। हरियाणा को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए
प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी है। इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपनी कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालुजनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। वहीं कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में जेजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा अब सरकार में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियों के साथ संगठन के साथ मजबूत साथियों को जोड़ने की भी बात कही है। इस समय पूरे राज्य में पिछड़ा वर्ग सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर ने दुष्यंत चौटाला का पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने पिछड़ा वर्ग का मान सम्मान बढ़ाया है। छोटा मोटा काम है वो हम समस्त हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज पिछड़ा वर्ग संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी के सदस्य अभियान से जोड़ने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी जो पिछड़ा वर्ग की टीम है वो काफ़ी सक्रिय है, संगठित है और बड़े जोर शोर से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आज यहाँ भी कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। हमारी जो पार्टी का सदस्यता अभियान है उस मुद्दे को लेकर के भी और पिछड़ा वर्ग संगठन को मजबूत करने के लिए। वहीं कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्र के गांव भौर सैयदा में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अब हर किसान को जागरूक होकर काम करना होगा। अगर अभी भी जागरूकता नहीं है तो अगली पीढ़ी को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं दे पाएंगे। वहीं उन्होंने प्रगतिशील किसान हरपाल बाजवा को सराहना करते हुए कहा कि अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर प्रधुमनन भटनागर ने कहा है कि फानों में आग लगने से मिट्टी की सतह सख्त हो रही है। इससे मिट्टी में पानी सोखना बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब से देख सकते हैं, मैंने किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। उनके मन में एक ही बात थी कि पहले हमें बहुत श्रम करना पड़ता था, अब जो मशीनें आई हैं सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, इस मशीनों से उनको श्रम किए बिना ही इसका बड़े आराम से प्रबंधन हो जाए। किसान भाइयों का विशेष स्वागत है, जिन्होंने बहुत ही व्यस्त समय में से कहीं देरी के कटाई।
वहीं कुरुक्षेत्र में आखिरी त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान की टीम ने मोहन नगर स्थित एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां रसगुल्ले में मक्खियां मिलने पर 1 क्विंटल रसगुल्ले को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यही नहीं, विभाग की टीम ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन और खोया के 3 सैंपल भरे हैं, जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ में भेज दिया गया है। वहीं विभाग द्वारा छापेमारी के बाद जांच के लिए भेजे गए 20 सैंपलों की रिपोर्ट में 6 सैंपल तय मानकों पर खरे उतरे हैं। वहीं रिपोर्ट के आधार पर अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान यहां करीब 7 क्विंटल रसगुल्ला मिला, लेकिन इसमें से करीब 1 क्विंटल रसगुल्ले के ड्रम में मक्खियां पड़ी मिली है। उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात सूत्रों से सूचना मिली थी कि यहाँ पे काफ़ी बल्क मात्रा में सामान बनाया जा रहा है, रसगुल्ले वगैरह, जो बाद में मार्केट में भेज दिए जाएंगे। तो उनकी क्वालिटी आप एक बार ज़रूर जांच कराएं। तो मैं यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ रसगुल्लों में के टबों में मक्खियाँ पड़ी थी और काफ़ी मात्रा में जो सामान है काफ़ी ख़राब पड़ा है। अनहाइजीनिक कंडीशंस में सामान बनाया जा रहा है और अंदर भी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो इनका सामान मैंने काफ़ी जो भी मुझे मक्खियाँ पड़ी हुई मिली और काफ़ी सामान जो ख़राब मिला मौके पर ही डिस्ट्रॉय करा दिया और मैं सैंपल ले रहा हूँ। सैंपल लेने के लिए सैंपल जांच करना। वहीं अगली खबर विभानी से है, जहां दीपावली पर तो बाजार सज गए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा नहीं गया है। लोग अपने घरों में ही बैठकर इस त्योहार को मनाना चाहते हैं। बाजार बेशक सज चुके हैं, लेकिन बाजारों में रौनक पहले की तरह नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में लोग कम आ रहे हैं, उन्हें कोरोना का खतरा है। बाजारों में आए लोग दीपावली पर दिए खरीद रहे हैं और इस बार लाइट कम बिक रही है। हालांकि महंगाई और कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। दीपावली का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों कोरोना के कारण इस त्यौहार पर भी भारी फर्क पड़ा था। इस बार भी जिस प्रकार से दुकानें सज चुकी हैं, आप देख सकते हैं दुकानें पूर्ण रूप से सजी हुई हैं। कहीं दिए तो कहीं तरह तरह की वैरायटियाँ दुकानदारों ने सजा रखी हैं। पूरी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं। लोग भी काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे कि इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, क्या कहोगे? खरीदारी करने के लिए आप लोग आए हो, कैसी व्यवस्थाएं हैं बाजार में, कैसे सजे हुए हैं बाजार? बाजार कोरोना के कारण अब की बार इतना बाजारों में वो नहीं है, भीड़ नहीं है और नहीं ज़्यादा ग्राहकी है। क्या मानते हो, कारण क्या मानते हो? खाली कोरोना है या कुछ और भी दिक्कतें हैं? लोगों के अंदर कोरोना का भय नहीं निकल रहा है अभी तो। गांव के ही लोग आ रहे हैं, यहाँ के मेन भिवानी के तो लोग आते ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, कोरोना का कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप क्या कहोगे भाई साहब, किस तरह की? भाई साहब, मैं तो कहूँगा चाइनीज सौदा नहीं ना बरतो भाई, सीधी बात है। अपने देसी सौदा बरतो, अर्जी से ले। एक दिया पूरा घर में चलना करने लग रहा है, चाइनीज में क्यों जाओ? जिद अपने आड़े रही जिद दुकान। ग्राहकों का कितना, ग्राहक कितने आ रहे हैं दुकानों के ऊपर? सर जी, आज तो पहला दिन भी को नहीं, दिन कल होगा खरीदारी का। तो आज तो बस ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल, जो है ग्राहक धीरे धीरे बाजारों में निकलने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं दुकानें पूर्ण रूप से। वहीं अगली खबर करनाल से है, जहां त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से लोग काफी परेशान हैं। तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के कमर तोड़ रख दिए हैं। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं करनाल में पेट्रोल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल के रेट की 98 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है।
इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, और उसके ऊपर से सबसे जो मेन चीज़, इनिशियल चीज़ काउंट होती है आज के टाइम पे, रोटी कपड़ा मकान के साथ वो पेट्रोल हो गया है। अब वो पेट्रोल लेना भी नीड है, और उसको लेना और खर्च करना वो डिपेंड करता है बंदे, मतलब सोच के करता है वो चीज़ भी। अब सर ये तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी के लिए, क्योंकि डे बाय डे, यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो पर 10 दिन के अंदर 4-5 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन ये सबसे गलत बात है, क्योंकि हमारे जो मजदूर आदमी है, जो हमारा वो कहाँ से अपने कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, कैसे अपने ड्यूटी पे टाइम पे पहुँचेंगे। मुश्किल है जी, क्योंकि ये चीज़ रोज़ प्रयोग होने वाली चीज़ है, इसके बिना तो रह सकते, एक्टिवा वगैरह रोज़ चलानी पड़ती है। बहुत दिक्कत हो गई है जी, बड़ी दिक्कत हो गई है, हर बंदे ऐसे दिक्कत है। गरीब बंदा बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहा है, की करेगा। वहीं फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ले आइए उकाया बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सोनीपत के गांव पलड़ा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने फुटपाथ पर चल रहे 2 छात्रों को कुचल दिया, जिससे दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र सादिक और शोएब, जो गांव पलड़ा के रहने वाले थे, दोनों छात्र बहालगढ़ से गांव खेवड़ा की तरफ पैदल जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। देखिए पिछली गाड़ी वाला के गांव खेवड़ा में एक्सीडेंट हो गया है। जो हम वहाँ पर सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जहाँ पर देखा बस जो 18-19 साल की 2 लड़कियाँ की एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई, जो ऑन द स्पॉट में मृत पाए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए GH सोनीपत में जो है वहाँ पर शव को रखा गया। जो अगली कार्रवाई जिस एक्सीडेंट ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट के साथ कानूनी कार्रवाई की।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष BR भाटिया का कहना है कि हमारे संस्थान ने 1952 में शुरुआत की थी और आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। हमारी संस्थान रोटरी, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री कोष और भी कई संस्थानों की मदद करती है। तो उनके बारे में थोड़ा हमें कुछ। ये पहले तो इंडस्ट्री की काम ही करती थी, लेकिन पीछे काफ़ी समय से इसमें हमने पब्लिक के काम भी करना शुरू किया। उसके लिए हमने एक फरीदाबाद FIA की यहाँ पे एक FIA चैरिटेबल सोसाइटी बनाई जो तरह तरह के शहर के भले के काम भी करती है। जैसे हमने पीछे टाउन पार्क को डेवलप किया। हमने टाउन पार्क जो बनाया था सरकार ने PPP मोड में उन्होंने हमें दिया। हमने इसको 4 साल तक चलाया, मेंटेन किया और हम चलाते रहे, उसको देखते रहे। वहीं करनाल जिंद नेशनल हाईवे पर बाहरी गांव में टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद तेल के टैंकर में भयंकर आग लग गई और हादसे में एलनाबाद वासी गुरदीप ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। इसके आसपास अभी तक भी जो है आग चल रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इतना सर जो ये एक्सीडेंट में आग लगी है जो तेल के कैंटर में, इसमें डंपर का और तेल के कैंटर का एक्सीडेंट हुआ है जी। इसमें ड्राइवर जो डंपर वाले थे वो दोनों बच गए हैं, 2 थे उसमें सवारियाँ। हाँ जी। और कैंटर में 2 सवारियाँ थी तेल वाले में, इसमें एक आदमी अंदर ही झुलस गया है और एक बच गया है। जो एक आदमी जिसकी मौत हुई, क्या नाम है जी? उसका नाम गुरदीप बताया जा रहा है। गुरदीप बताया जा रहा है, बाकी अभी तक उसका कोई। एलनाबाद से है। एलनाबाद की गाड़ी थी, एलनाबाद की कंटेनर है। इसके आसपास अभी तक भी जो है आग चल रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहीं अगली खबर पानीपत से आ रही है, जहां चावल कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहित का मामला सामने आया है। विवाहित की मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर शव को छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। साथ ही पैसे की डिमांड पूरी न करने को लेकर मारपीट करने का भी विवाहिता के पति पर आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया है कि पिछले लंबे समय से ससुराल पक्ष पैसे की डिमांड कर रहा था। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि उसका शव बेड पर पड़ा मिला। उन्होंने आशंका जताई है कि मृतिका अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसने भागने नहीं दिया और उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। बालों से पकड़ के उसको घसीटने लगे तो लड़की के हाथ में 10 रुपए थे। उसने जान बचाने के लिए शायद मेट्रो का किराया उठाया होगा कि मैं भाग के अपने घर पहुंच जाऊंगी सर। इन्होंने भागने नहीं दिया और गेट बंद कर लिया था। जब ये मैं तो बाद में गया था सर, लेकिन जब ये चाचा जी और ये सारे गए थे तो इनको बेड पे लड़की पड़ी हुई मिली थी, ऊपर कम्बल डाल रखा था। कहने लगा आ जाओ तुम्हारी लड़की ने फांसी खा ली। इतना सुनते ही हम भाग पड़े। मैं गई हूँ, मेरी घरवाला गया, मेरा बड़ा बेटा था, वो बेटा नीचे बाइक खड़ी करने लगा, हम दोनों ऊपर चढ़ गए। हमने ऊपर जाके क्या देखा कि हमारी लड़की बेड पे पड़ी है। हमने उसका हाथ लगा के देखा, ऐसे देखा ठंडी है, पास में बंदा एक खड़ा था इनका, कहता ये तो खत्म हो गई। अच्छा जी खत्म हो गई। हमने देखा भाई ये कैसे खत्म हुई, उसका जेठ खड़ा हुआ था। इसके पापा ने कहा भाई ये कैसे खत्म होगी, कहता हमें नहीं पता कैसे खत्म होगी। फिर कहता फांसी खा ली। मैंने कहा फांसी खा ली तो फांसी पे लटकी उतारी किसने? इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया और हमारे को मार पीटने लग गए। इतनी देर में फरार हो गए। फोन द्वारा थाना में सूचना प्राप्त हुई, प्रीति नाम की एक लेडी है जिसकी मौत हो गई है, तो हमने जाकर वर्षण की मदद से यहाँ पे इसको हॉस्पिटल में पहुँचाया। जैसे ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। करनाल के कर्ण विहार इलाके में चोरी की घटना सामने आई है, जहां 2 चोर घर के बाहर से बाइक चोरी कर रफू चक्कर हो गए। बता दें कि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।
कोई पहचान ही नहीं किया। और मुझे 12:30 बजे महसूस हुआ भाई मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, तो उसी टाइम मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा और 2-3 मिनट के बाद ही PCR आ गई थी और शायद 10 मिनट में बाद इंचार्ज साहब भी आ गए थे। मौके पर पहुंचे, उन्होंने तफ्तीश की है सारा कुछ, उन्होंने वहाँ पर कैमरे चेक करवाए हैं सारे, उनमें कैमरे में उनकी मतलब वो जाते हुए दिखाई दिए हैं। 12:30 बजे करीब हमें सूचना से ये मुद्दई हैं जिन्होंने शिकायत दी भूप सिंह, तो उसी समय मौके पर जा गए, वहाँ के आसपास कैमरों से CCTV कैमरा की फुटेज ली गई। तो अभी उस CCTV कैमरा के फुटेज के आधार पर पहचान करके और केस रजिस्टर कर दिया है, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब आसपास के एरिया में उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।